दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप अपना पीएफ का पैसा अपने अकाउंट पे लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों जो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर है उस पर आपको क्लेम करना पड़ता है, तब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसमें आपका पीएफ कटता होगा। अगर पीएफ का पैसा अपने खाते पे लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे अपने बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपका जो पीएफ का अकाउंट होगा वो एक्टिवेट होना चाहिए और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। और जो अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं उस अकाउंट माने बैंक पासबुक आपका पीएफ अकाउंट में ऐड होना चाहिए, तभी आपका पीएफ का पैसा आपके खाते पे ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और जो पासबुक आपके पीएफ में जुड़ी हुई वही पासबुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए आप इस साइट पर आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र, आपको यहाँ पर क्लिक कर आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड आप एक्टिवेट करते समय डाले होंगे वही पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। अगर पासवर्ड यहाँ पर याद नहीं है तो आप फॉरगेट करके आसानी से यहाँ पर पासवर्ड बदल सकते हैं। अगर पासवर्ड बदलना नहीं जानते हैं तो आप चैनल पर जा कर के वीडियो मिल जाएगी, उसको देखकर आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इस कॉलम में डाल करके सीधे साइन इन पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करते ही जो मोबाइल नंबर आपका पीएफ से संबंधित जो लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी 6 डिजिट का होगा, इस कॉलम में आपको डाल देना है। ये वाला कैप्चा दोबारा से फिर यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये आपके सामने नॉमिनी ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा। अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड करना तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो लेटर पर क्लिक कर देना। ये पेज यहाँ से हट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम आएगा और आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में मेल है फीमेल, ये भी आएगा। इसके बाद क्लेम करने के लिए यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन सर्विस, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। पर आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। आप देखेंगे क्लेम, यहाँ पर फॉर्म 31 और 19, 10C और 10D। तो यहाँ पर क्लेम पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर दोस्तों कुछ जानकारी आपके सामने खुलेंगी। सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर जो यहाँ पर ऐड होगा आपके पीएफ से उसको डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपने सही से अकाउंट डाला होगा तो आपके सामने वार्निंग आएगी, इसको पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर वेरीफाई हुआ है इसलिए यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। तो देखेंगे आपका यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका पीएफ नंबर, यहाँ पर नाम। इसके बाद नीचे देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। भी यहाँ पर आपका फॉर्म भरने का ऑप्शन आएंगे तो आ सकते हैं। जैसे अगर आपने रिजाइन, आपने पीएफ जहाँ से काम कर रहे हैं अगर रिजाइन दे चुके हैं तो यहाँ पर आपको 19 और 10C और 10D भी भरने का ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो आपको एडवांस पीएफ आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम एडवांस देख सकते हैं निकालें तो देख सकते हैं पीएफ एडवांस फॉर्म 31 यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट सर्विस, जो भी आपकी कंपनी होगी उसके लिए यहाँ पर आएंगे और उसका नाम डालेंगे और यहाँ पर देखेंगे जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम आवश्यकता है उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। इसके बाद जितना भी आपका पेमेंट होगा, जितना निकालना चाहते हैं और आपके पीएफ में जितना बैलेंस होगा उससे आपको 30% माने छोड़ के आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, इस कॉलम में आपको डाल देना है। इसके जो भी डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद स्टेट में आएंगे तो अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना सिटी का नाम डालेंगे। इस पर जो भी एरिया का पिन कोड होगा डाल करके सभी जानकारी भरने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा, मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मोबाइल और यहाँ पर जो भी डाटा होगा सहमत के लिए इस बॉक्स को टिक करेंगे। का पेज आएगा और आपके मोबाइल पर फिर से ओटीपी जाएगा, जो आधार कार्ड से लिंक होगा उसी मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भी शो होगा 4 डिजिट, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर पे जो ओटीपी गया है ओटीपी इस बॉक्स में डाल करके वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन एनिफाइड पोर्टल, प्लीज चेक। तो यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपने क्लेम किया है उसका आप PDF में डाउनलोड करना चाहेंगे या प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज, एक क्लेम वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी होंगी, कितना आपने बैलेंस भरा है, कब आपने बैलेंस भरा होगा, यहीं पर आपको डेट वाइज मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये फार्म डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसको डाउनलोड कर लेना है, या प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका पीएफ बना हुआ है और अपना बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर अन्य कोई जानकारी लेना तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।